भारत में युवाओं की संख्या चाइना को पार कर गया है विश्व लेवल पे आज जो है, और इसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए जितने भी जो अपना कीमती समय निकाल के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग की मांग ये है कि जनसंख्या में हम लोग को नियंत्रण मिले। नियंत्रण कैसे मिलेगा? जब हम लोग हमारे 2-3 नारा लगेगा और आगे भी 2, तो सभी लोग हम लोग ये चीज को लेकर आगे बढ़े कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हम लोग का प्रयास यही है कि पूरे भारत देश आज सबसे जनसंख्या में हम लोग सबसे आगे पे हैं और पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। तो ये कम कैसे होगा? तो हम लोग एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं डीएम साहब को कि ये ज्ञापन हम लोग को इसलिए दे रहे हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो। और इस ज्ञापन में हमारा नारा है कि हम जो हमारे जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों पर यह धरना दिया जा रहा है। जनसंख्या कानून इसलिए जरूरी है, जैसा कि आपने सवाल किया, जनसंख्या कानून क्यों जरूरी है? आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन लोग गलत काम में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज देख रहे हैं कि लोग अपने आप को पढ़ने से अलग कर पा रहे हैं। आज लोगों के पास कुछ पैसे की अभाव हो रही है। आखिर यह कारण क्या है? यदि हमारी क्षमता 100 रुपये की है और हम 500 की संख्या में आ जाएंगे तो आखिर हम कैसे किस प्रकार से आर्थिक रूप से हम सबल हो पाएंगे? इसलिए आज हम लोग जनसंख्या कानून का मांग कर रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भागलपुर के इस धरती से, अपने प्रांगण से मैं आह्वान करता हूं कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या कानून लागू हो और देश पर जो यह विस्फोटक स्थिति बनते जा रही है, आपको शायद पता नहीं है, आज हम चीन से भी आगे निकल गए हैं। आज के दैनिक भास्कर के अखबार में हमने सुबह जब हमारा नींद खुला, हमने जब दैनिक भास्कर अपने हाथों में लिया तो उसमें लिखा हुआ था कि बगल के किशनगंज जैसे क्षेत्रों में प्रजनन दर जो है वो सबसे अधिक है, विश्व के दूसरे नंबर पर आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही सोचिए, आप भी एक इंसान है और इंसान के नाते से सोचिए कि क्या हमारा देश इतना बड़ा बटन सह पाएगा? नहीं सह पाएगा और बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। यदि हम सीमित रहेंगे तो हमें हर जनता, हर धर्म, सभी लोग खुशी इस देश में रहेंगे और भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। अपना परिचय? मनीष दास, जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भागलपुर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पे यही प्रतिक्रिया है, आम जनता की भी प्रतिक्रिया है। देश की जो स्थिति है, आज जो हमें बाढ़ देखने को मिल रहा है, सुखाड़ देखने को मिल रहा है, भूस्खलन देखने को मिल रहा है, इसका कारण ही है जनसंख्या नियंत्रण। आज जनसंख्या विस्फोटक रूप ले लिया है, जो कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून लागू होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जिला अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके भारत सरकार को जगाने का काम करेंगे कि वो इस कानून को लागू करें, ताकि हम जो हमारे दो और सभी के दो ऐसे मूल मंत्रों के साथ चले, तभी श्रेष्ठ भारत और बन सकता है। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। आज पूरे भारतवर्ष के सभी मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का चल रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है। इसके लिए भारत सरकार को हम लोग जगाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आप जनसंख्या पे कानून नहीं लाएंगे तो देश की स्थिति खराब हो जाएगी और आने वाले 10-20 सालों में जो देश की स्थिति होगी वो बहुत दयनीय होगी। आज चीन से भी हम जनसंख्या के मामले में आगे बढ़ गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसी बातों के साथ मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समय पे भारत सरकार को इसको जगाने का काम किया है एवं मोहल्ले समाज में भी जगाने का काम किया है। ऐसे लोगों का धन्यवाद है। मैं चंदन कुमार कर्ण, अधिवक्ता सह संयोजक, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, भागलपुर, बिहार। हम सभी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के संस्था के अंतर्गत यहाँ समरालय कचहरी चौक पर धरना देने बैठे हैं। आप सभी को पता है कि जनसंख्या जो एक विश्व की समस्या है, पूरे देश की समस्या है,
इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए हम सभी को जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज हम सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और हमारे जिला अध्यक्ष मनीष दास जी के आह्वान पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने एक दूसरे धरना दिया है। मैं मनीष कुमार मिश्रा, जिला महासचिव, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। निरंतर से हमारी ये प्रतिक्रिया है कि लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि सरकार महंगाई बढ़ा दिया, सरकार महंगाई बढ़ा दिया। अरे पहले आप अपने घर पे तो काबू रखिए। आज हम ये बोल रहे हैं, आप 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे लोग 2 बच्चे में मार हो रही है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, माँ बाप बेचारे 2 बच्चे पढ़ाने में उन लोग की हालत ख़राब हो रही है, और आप 8-8, 10-10 जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो माँ बाप कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से अच्छा शिक्षा मिलेगी। आज बिहार में अपना इस चीज़ का ये चीज़ इतना बुरा हालत हो रहा है, कोई कोविड मार बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई डाकू बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। कम से कम सरकार से ये अपील करें कि इस पर काबू किया जाए और इस पर रोक लगा दिया जाए। चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, इस पर काबू रहेगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तो ही हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी और तो ही हमारे देश का कल्याण होगा। क्या सच में देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है? बिल्कुल। अब हम लोग कितने मतलब इस टाइप से हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा है। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि ना तो बच्चे की अच्छे से परवरिश हो पा रही है। अगर 8 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे अगर किसी को हो रहे हैं तो वो किसी बच्चे पे भी एक जगह पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम लोग कौन से बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, कौन से किसी को हम लोग कौन सा जो अगर कम बच्चे रहेंगे, 2 बच्चे रहेंगे तो हम लोग का दोनों बच्चे पे पूरा फोकस रहेगा। हम लोग देश से अब हम एक प्रधानमंत्री अपने देश से हम यही उम्मीद करेंगे कि जहाँ तक हो मतलब है ना जनसंख्या में काबू करें, और पब्लिक से भी यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम 2 बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे हो तो 2। हम रेखा शाह जिला उपाध्यक्ष, हम कहना चाहते हैं कि ये जनसंख्या जो बढ़ रही है इससे सबको तकलीफ है, ऐसे नहीं कि एक जाति को, हर जाति को तकलीफ है। आज इतने बच्चे हैं उन लोगों को तो क्या करते हैं, तो सब छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हम लोग कम से कम पढ़ाते लिखाते हैं, बेरोजगारी है भले, लेकिन पढ़ाते लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो लोग शिक्षा तक नहीं दे पाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम में भिड़ा देते हैं। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण हो, जनसंख्या कानून लागू हो। हम लोग धूप पसीने में भी धरना पर बैठे हुए हैं, जनसंख्या जल्द से जल्द लागू हो, यही हम लोग की इच्छा है।